नमस्कार, मैं राजकमल। आजकल समाचार देखने वाले सुधीजनों का स्वागत, अभिनंदन। अपने ही बुने जाल में फंस गया बहुचर्चित पूर्व विधायक मरहूम मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी, और आखिर उसे जेल जाना पड़ा। गाजीपुर पुलिस उसे 3 अगस्त को लखनऊ में उसके बड़े भाई निवर्तमान विधायक अब्बास अंसारी के सरकारी आवास से गिरफ्तार की। फिर लखनऊ से 4 अगस्त की सुबह गाजीपुर लाया गया और पुलिस कप्तान डॉक्टर ईरज राजा उसे मीडिया के सामने पेश किए। उमर अंसारी की गिरफ्तारी क्यों और किस मामले में हुई, यह आप खुद पुलिस कप्तान की जुबानी सुने। एक प्रकरण में उमर अंसारी जो कि IS 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी मृतक एवं उनकी पत्नी अफसा अंसारी जो कि वर्तमान में 50,000 की इनामिया है, उनका बेटा है और इसको कल हिरासत में लिया गया था लखनऊ से। और एक प्रकरण है जिसमें 2021 में एक प्रॉपर्टी जो कि कोतवाली क्षेत्र में है, मोहल्ला देवड़ी बल्लभदास में, काफ़ी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, उसको 14(1) के अंतर्गत जब्त किया गया था और उसके विषय में फाइनल ऑर्डर तत्कालीन डीएम के द्वारा सितंबर 2023 में किया गया था। और अभी मार्च 2025 में स्पेशल कोर्ट MP MLA कोर्ट माननीय न्यायालय के द्वारा एक ऑर्डर जो डीएम का ऑर्डर था उसको कंफर्म किया गया। उसके विरुद्ध, उस ऑर्डर के विरुद्ध इनके द्वारा एक अपील की गई थी। वो अपील का जब अवलोकन किया गया तो उसमें अफसा अंसारी जो कि वर्तमान में 50,000 की नामिया है, उसके जो साइन थे वो प्रथम दृष्टया देखने से एवं जब उनका मिलान अन्य डॉक्यूमेंट से किया गया तो फर्जी प्रतीत हुए और वो साइन फर्जी हैं। तो उक्त संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया उमर अंसारी एवं इनके वकील लियाकत के विरुद्ध, और उसी प्रकरण में उमर अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। बाद में उमर अंसारी को मोहम्मदाबाद के सिविल जज प्रथम जूनियर डिवीजन संजीत जायसवाल की कोर्ट में पेश किया गया, जहां जमानत अर्जी पर उमर अंसारी का पक्ष वरिष्ठ वकील चंद्र प्रकाश राय रखे, मगर उनके तर्कों को सुनने के बाद जज अंततः वह अर्जी खारिज कर दिए। कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से क्या तर्क और सबूत रखे गए, या आप वरिष्ठ वकील चंद्र प्रकाश राय की ही जुबानी सुन लें। हम लोगों का तर्क था, डिफेंस ये था कि अभियुक्त उमर अंसारी न तो कहीं उस पर हस्ताक्षर किए हैं, न उनका कहीं कोई इस तरह का केस बन रहा है कि नहीं हुई, कहीं कहा जा रहा है कि नहीं उमर अंसारी ने अपनी मां की जगह पर दस्तखत किया है, FIR में कहीं नहीं है। केवल ये कहा गया कि एक दस्तखत हुई है जिससे ये साबित होता है कि वो उनकी मां का दस्तखत नहीं है, क्योंकि और डॉक्यूमेंट्स जो मिले हैं उस दस्तखत में भिन्नता है। हमारा दूसरा तर्क था कि यह जो FIR के जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है वह गाजीपुर दर्शित करता है कि कोर्ट में जाकर के वकील लियाकत अंसारी और उमर अंसारी ने यह फर्जी कार्रवाई की है। तो अब जब गाजीपुर में घटना हुई तो इसका जुडिक्शन मोहम्मदाबाद में नहीं बनता है, गाजीपुर में बनता है। तीसरी हमारी यह प्ली थी कि थाना से कोर्ट ने एक रिपोर्ट मांगा था जिस पर कोर्ट ने एक कागजेंस लिया था और यह कहा था कि थाना मोहम्मदाबाद इसमें अपनी आख्या दे, लेकिन आख्या न दे करके पुलिस ने इसे एक अपराध बनाते हुए बिना अदालत के अधिकार के उसने एक मुकदमा दर्ज कर लिया। अब चूंकि कोर्ट में पहले से मुकदमा है और उसमें कोर्ट को यह निर्णय करना है कि इनकी दरखास्त सही है या इस पर विचार किया जाए या न किया जाए, मेंटेबल है या नहीं मेंटेबल है, उस पर कोर्ट को तय करना था। लेकिन जो यहाँ के जो थानाध्यक्ष हैं उनको इस वजह से, प्रेशर से या किस तरह से इसको उन्होंने एक गंभीर अपराध की श्रेणी में लेकर के उमर अंसारी का चालान कर दिया। अब उस पूरे प्रकरण में तीसरी घटना है कि जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करती है कि यह फर्जी इनकी प्रार्थना पत्र है या फिर ये कोर्ट ये तय करेगी कि इनकी दरखास्त जो है मेंटेनेबल नहीं है, इन्होंने कोर्ट को धोखा दिया है,
तब कोर्ट को अधिकार है कि वह मुकदमा दर्ज करे। लेकिन पुलिस मुहम्मदाबाद ने इसको संज्ञान नहीं लिया, बल्कि सो मोटो उन्होंने एक FIR किया, जो FIR का पहला वर्जन है कि प्रधान लेखक थाना मुहम्मदाबाद कोतवाली, जबकि उनको ये दरखास्त जो प्रधान लेखक थाना कोतवाली को दिए हैं उनको देना चाहिए था कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, MP एंड MLA कोर्ट, इसमें ये चीजें पाई जाती हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कोर्ट का मामला होता, लेकिन पुलिस ने न करके अपने आप किया है, इसलिए इनको इनकी जमानत मंजूर होनी चाहिए। लेकिन न्यायालय ने इसे माना नहीं और ये कह करके खारिज कर दिया कि चूंकि ये जो जितने सेक्शन लगे हैं ये गंभीर अपराध के हैं और इसकी सजा काफी लंबी है, इसलिए इनकी बेल प्रार्थना पत्र खारिज कर दी गई। खैर, जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जिला मुख्यालय लाकर जिला जेल में उमर अंसारी की आमद करा दी गई। हैरानी नहीं कि उमर अंसारी अब ऊपर की अदालत की राह पकड़े। तब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उमर अंसारी अपने परिवार की जब्त संपत्ति को मुक्त कराने के लिए जो तरकीब निकाली वह खुद उसके लिए ही उल्टी पड़ गई। वैसे सवाल कि उमर अंसारी का कब तक जेल प्रवास रहेगा। एक मायने में उमर अंसारी का यह जेल प्रवास उसके लिए बदनसीबी ही कही जाएगी। इसे आप ऐसे समझे, एक तो उसका निकाह नवंबर में तय है, उसका निकाह अपने ही पिता के निजी सहायक रहे मिस बहाउद्दीन की साली से होना है। दूसरे, हेट स्पीच मामले में कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद उसके बड़े भाई अब्बास अंसारी की विधायकी छीन चुकी है और उस मामले में हाई कोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत नहीं मिली तो उसके निर्वाचन क्षेत्र मऊ सदर सीट पर उपचुनाव की नौबत आएगी और उस उपचुनाव में उमर अंसारी के उतरने की संभावना जताई जा रही है। मगर जेल प्रवास उसके उस अभियान में भी आड़े आ सकता है। मतलब उमर अंसारी का अब खुदा ही मालिक है। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।